वेलकम टू जूरिस क्रैक। जूरिस क्रैक पे आप सभी स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम है। आज हम लोग हिस्टोरिकल पार्ट में, एंशंट हिस्ट्री में इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। यहाँ से इतिहास हमारा शुरू होता है, मतलब हमारा भी एज ए इंडियन, और हमारे सिलेबस का भी यहीं से स्टार्टिंग होता है। एंशंट हिस्ट्री, आप चाहे जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये कुछ ना कुछ क्वेश्चन एंशंट हिस्ट्री से आ ही जाते हैं। तो आइए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन को हम समझते हैं। वाई इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया? क्यों इसका इंपॉर्टेंस है? टू काउंटर नैरेटिव। कौन सा नैरेटिव? द डिस्कवरी ऑफ आईवीसी, दैट इज द इंडियन वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी से बहता, was significant as it helped counter British colonial narrative of their superior civilizational values and tradition, which propagated barbarism of the East and superiority of the West, that gave rise to the idea of white man burden. जब तक ये सभ्यता नहीं मिली थी, जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं मिला था, तब तक जो हम पे हमें गुलाम बना के जो ब्रिटिश रखे हुए थे, जो अंग्रेज लोग हमें रखे हुए थे, उनका ये कहना था कि हम सिविलाइज नहीं है, हम इंडियंस, या जिनको उन्होंने गुलाम बना के रखा था अफ्रीकन कंट्रीज से, कि वी आर नॉट सो मच सिविलाइज टू लिव इन दिस वर्ल्ड। तो हम, उनका ये बर्डन था एज अ वाइट मैन कि वो हमें सही से खाना सिखाएं, हमें कहीं से कपड़ा पहनना सिखाएं, हमें सही से बोलना सिखाएं। ऐसा उनका नैरेटिव था कि ये हम लोग कुछ है ही नहीं, हम लोग एक बारबेरिक कॉम है, एक बारबेरिक सिविलाइजेशन है। लेकिन आफ्टर द फाइंडिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सारा नैरेटिव काउंटर हो गया, कि उनसे भी ज्यादा अच्छा सिविलाइजेशन, उनसे भी ज्यादा अच्छा इथिक्स, उनसे भी अच्छा प्लानिंग हमें अपने यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला, जिसे हम आगे समझेंगे। ब्रिटिशर्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस आइडिया टू जस्टिफाई देयर 200 years ऑफ रूल एंड द रूल ऑफ एक्सप्लाइटेशन, जिसमें उन्होंने एक्सप्लाइट किया हर एक भारतीय को, उनके इंडस्ट्री को, हमारे कॉटेज विलेज इंडस्ट्री को बर्बाद करके उन्होंने रख दिया, हमारे एग्रीकल्चरल को बर्बाद करके रख दिया। तो इनके जो 200 years का ये, हर एक आदमी का तो एक आर्गुमेंट होगा ना, कि हमने, आज उनसे कोई पूछे कि आपने क्यों, आज आप बहुत ह्यूमैनिटेरियन बनते हैं, आपने 200, आज से कुछ साल पहले क्यों हुकूमत करते थे पूरे इतने दुनिया देशों पे, तो वो बोलेंगे नहीं, हम उनको सिखा रहे थे, हम उनको डेवलप कर रहे थे। तो आइए अपने टॉपिक पे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इलस्ट्रेटिव इमेज है कि इस तरह हुआ करता था। ढोलावीरा, ये गुजरात में। The history of India began with the birth of Indus Valley Civilization, also known as Harappan Civilization. तो इंडिया, भारत की जो कहानी शुरुआत होती है, वो कहाँ से शुरू होती है? वो इसी सिविलाइजेशन के साथ शुरू होती है। इंडस वैली कह लो, सिंधु नदी सभ्यता कह लो, और यहाँ से भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, सबकी कहानी शुरू होती है। इट flourished around 200 500 2500 BC in the western part of South Asia, in the contemporary Pakistan and western India. जो आज हमारा ऊपर का एरिया है, वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है, और पाकिस्तान, कुछ पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, यहाँ पे ये सभ्यता डेवलप कर रही थी, यहाँ पे सिविलाइजेशन का इमरजेंस हुआ। द इंडस वैली वाज द होम to the largest of four ancient urban civilization of Egypt, मेसोपोटामिया, एक इंडिया का था ही, एंड चाइना। जब ये सभ्यता, मतलब हमारी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप कर रही थी, इनके साथ साथ चार और सभ्यताएं इजिप्ट में, नील नदी किनारे, नाइल नदी किनारे, नाइल वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया में टिग्री सेरोफेरेट वैली के किनारे एक सभ्यता, चाइना में हुआंगहो वैली के पास सभ्यता। ये चारों सिविलाइजेशन एक साथ डेवलप कर रही थी। इससे ये पता चलता है कि उस समय वाटर का या वाटर बॉडीज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, जो आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए, विदाउट वाटर हम कुछ देर, 2 दिन भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमारे एग्रीकल्चर के लिए, विदाउट इरिगेशन, विदाउट पानी दिए क्या हमारे अनाज उग सकते? नहीं। और उस समय के लिए तो ट्रांसपोर्टेशन भी उस पर डिपेंड था, तो जो भी वाइटल चीज हो सकता था वो सभी वाटर या वाटर बॉडीज पे डिपेंड हुआ करता था। इसलिए सारी सभ्यताएं नदी के किनारे ही विकसित हुआ करती थी। एक्सपेंशन क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? द known extent of IBC is set up to Sukta Gandor in Baluchistan in the west, Alamgirpur UP in the east, Daimabad Maharashtra in the south,
मंडा, मांडा, जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ। जम्मू में सोच लीजिए मांडा तक पहुंच जाइए सबसे ऊपर में, नीचे में महाराष्ट्र के दायमा में गोदावरी नदी किनारे, और वेस्ट में चले जाइए तो बलूचिस्तान चल जाइए, और ईस्ट में आना है तो दिल्ली से 18 किलोमीटर दूर मेरठ के पास आलमगीरपुर चल जाइए। इन सभी जगह आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता के कुछ अवशेष मिलते रहेंगे। द एक्सटेंट ऑफ द एक्सकैवेशन टिल नाउ इज द मांडा। ये क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यूज में आता है कि सबसे ज्यादा नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो याद रखिएगा कश्मीर का मांडा। नीचे की ओर अगर आप देखिएगा, साउथ की ओर नीचे जाएंगे तो महाराष्ट्र में दायमाबाद, ईस्टर्न की तरफ दिल्ली की तरफ सबसे लास्ट पॉइंट मिलेगा महाराष्ट्र की तरफ, नहीं दिल्ली की तरफ मेरठ की ओर आलमगीरपुर, और सबसे अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जाइएगा तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुक्तक-देंगोर। Most of the cities were located in the present day India and Pakistan, except for Shortugal, which is located in Afghanistan, was perhaps the trading colony of Harappan. तो जो मोस्टली जो सारे सिटीज आज तक एक्सकेवेट हो पाए हैं, हो सकता है कि आगे और शहर एक्सकेवेट हो और इसका एक्सपेंशन हो, अभी के वो कंटेम्पोररी इंडिया पाकिस्तान में है। एक शहर छोड़ के शोर्तुगल जो कि ट्रेडिंग कंपनी हुआ करता था हड़प्पन्स का। एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस पे हम लोग ने बात कर लिया, आप मैप से बाद में देख सकते हैं। एक्सकवेशन इन ब्रिटिश इंडिया एंड इंडिपेंडेंट इंडिया। Although the Charles Mason described the ruins of Harappa in his narrative of various journey in Balochistan, Afghanistan, Punjab in 1842, their significance was not realized until much later. 1842 में चार्ल्स मेसन एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल हुआ करते थे। जब वो घूमते थे जर्नीज में तो उसका जो डिस्क्रिप्शन में है कि उन्होंने बताया था कि एक बहुत ही पुरानी सभ्यता का यहाँ पे अवशेष एक्सकेवेशन मिल रहा है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे सका। द ब्रिटिश यूज हरप्पन ब्रिक्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन कनेक्टिंग कराची एंड लाहौर इन 1857। जब हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ रहे थे 1857 में, उस समय कराची से लाहौर के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, रेल लाइन बिछा रही थी, लेकिन जो ईटा उसमें इस्तेमाल किया जा रहा था वो आज से 4500 साल पहले की सभ्यता हड़प्पन सभ्यता का यूज किया जाता था। सर अलेक्जेंडर कनिंघम excavated the Harappan site for the first time in 1872 and 73. 2 decades after Brick Robert took the visible remain of the city, he discovered an unknown Indus seal. अब अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहली बार 1872-73 में इसकी खुदाई शुरू की। तब खुदाई शुरू की जब तक ये सारे ईटा जो बाहर निकले हुए थे, जो विजिबल पार्ट था, उसको ईट माफियाओं ने गैप करके सरकार को बेच दिया। मतलब इससे दो चीजें समझ में आती है, माफिया आज जिस तरह से हैं, भू माफिया, रेत माफिया, स्टोन माफिया, उस प्रकार से उस दिन भी आज से 200 साल 300 साल पहले भी माफिया हुआ करते थे। He discovered an unknown Indus seal. उसने अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक इंडस सील को बरामद किया। अब आइए एक्सकेवेशन इन ब्रिटिश इंडिया एंड इंडिपेंडेंट इंडिया। इन 1912 जे फ्लीट डिस्कवर्ड द हड़प्पन सील तो वहाँ पे मिलने लगे थे, लीडिंग टू एन एक्सकेवेशन कैंपेन ड्यूरिंग सर जॉन मार्शल इन 1921, रिजल्टिंग द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बाय दयाराम सहनी। इम्पॉर्टेंट है, आता है बहुत बार, दे हु एक्सकेवेटेड या हड़प्पा, तो दयाराम सहनी जी ने इसे 1925 में इसके एक्सकेवेट किया और डिस्कवर किया। That took everyone surprise due to its uniqueness, which even inspires us today, and even burst the myth of European who could thought they had a monopoly on civilization and cultural value. एक तो ये काउंटर था उन यूरोपियंस के लिए, उन व्हाइट मैंस के लिए, कि जो कहते थे कि हमारी सबसे सुपीरियर क्या है, सभ्यता है, सबसे सुपीरियर कल्चरल वैल्यूज है। एक तो इसका काउंटर था। दूसरा ये कि आज भी इसमें जो शब्द लिखा है इंस्पायर अस टुडे, मुझे तो लगता है कि आज भी उनकी सभ्यता ज्यादा विकसित थी हमसे, इनके इन टर्म्स ऑफ सब। हमारे पास जितने आज के डेट में संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उस हिसाब से उनके पास कितने रिसोर्सेज थे, तब भी वो कितने डेवलप थे हमें आगे पता चलेगा।
उसी प्रकार 1922 में अब सिविलाइजेशन का जब एक बार पता चल गया तो चारों तरफ वाइड लेवल पे एक्सकवेशन होने लगे। 1902 में आर.डी. बनर्जी एक्सकेवेटेड मोहनजोदारो। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा मिला, उसके बाद सबसे पहले याद रखिएगा हड़प्पा मिलता है, उसके बाद HM 21 22 इसे खोजा जाता है दयाराम सैनी के द्वारा, इसे आर.डी. बनर्जी RDBM, और ये है दयाराम सैनी H डॉक्टर SH द्वारा 1921 में। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट एरल स्टेन, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट नैनी गोपाल मजमूदार, R. राव, JP जोशी, वसंत सिन्हा, अमियानंद घोष, R.S. बिस्ट and German archaeologist Michael Janssen were all influential in the field. इस खोज में इनका भी साथ रहा और इसमें से बहुत सारे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट का आगे भी रोल रहेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। इन्होंने भी बहुत सारे साइट्स को आगे खोजा। 3 फेजेस में हम मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ। एक अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर और लेट। अर्ली में 1333 से 2600 BC, मैच्योर 2600 से 1900 BC और 1900 से 1300 रहा लेट हड़प्पन फेज। तो पहले फेज में क्या हुआ? द फेजेस ऑफ द इंडियन, तो प्री हड़प्पन फेज जो कि 3300 BC तक से शुरू होता है, उस अर्ली फेज में होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द नोमैडिक पीपल स्टार्टेड लिविंग सेटल्ड लाइफ, पिकअप एग्रीकल्चर। जो लोग पहले घुमंतू किस्म के हुआ करते थे, बार बार घूमते रहते थे, वो पहली बार इकट्ठा हो गए, रहने लगे। और जब वो रहने लगे इकट्ठा होकर एक जगह पे कुछ परमानेंटली, तो वहाँ पे उन्होंने अपने फसल को भी तो उगाने लगे। पिकअप द एग्रीकल्चर। द पीरियड बिटवीन 33 BC to 2600 BC was called early Harappa. Massive villages and urban center emerged during this period. The Indus script date back to around 300 BC, putting the origin of writing in South Asia around the same time as in ancient Egypt and Mesopotamia. जिस तरह से आज हमारा स्क्रिप्ट है देवनागरी, उसी प्रकार से आज से 5000 साल पहले हड़प्पन का जो स्क्रिप्ट था लिखने का, वो भी बरामद हुआ है, वो भी हमें पता चला है। और उसी समय वहाँ दूसरी जगह पे जो आपको मैंने सभ्यता दिखाई थी, ईरान में, आपको मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में भी इसी समय लमसम लिखने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद phases of Indus Valley civilization में mature Harappan is referred to the period between 26 to 1900 BC. During this period, large urban center flourished in the Indus Valley civilization. Mercantilism was at peak during this phase. मतलब जब सेंटर अर्बन सेंटर्स आएंगे तो सबसे ज्यादा क्या होगा? ट्रेड होगा। जब गांव में आप रहिएगा तो आप सेल्फ सफिशिएंट रहिएगा, आप खुद का खाना, मतलब जैसे अनाज उगा सकते हैं, आपके अपने तालाब में कुछ मछलियां पाल सकते हैं, अपने पास आपके कुछ जानवर जैसे लाइव स्टॉक कहते हैं हो सकता है। लेकिन जब आप शहर आते हैं तो आप एक काम करते हैं, आप एक ही काम कर रहे हैं, दूसरा दूसरा काम कर रहा है, तो यहाँ कारोबार बहुत बढ़ जाता है, यहाँ पे कोई बार्टर नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है लेट हड़प्पन फेज बिटवीन 1900 BC और 1300। ड्यूरिंग दिस पीरियड सिविलाइजेशन डिक्लाइन। हर एक चीज जो ऊपर जाएगी वो नीचे तो आना ही है, ये रूल ऑफ द वर्ल्ड है। तो लेट हड़प्पन फेज में इसके डिक्लिनेशन के पीरियड साइन शुरू हो चुके थे। आइए सेलिएंट फ्यूचर, टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। क्यों बोला जाता है कि काउंटर था यूरोपियन का? आप देख सकते हैं कि इलस्ट्रेटिव इमेज है, कितना बड़ा, कितना बेहतरीन ढंग से इन्होंने ये बनाए हुए थे। द हड़प्पन कल्चर वे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। इनका अपना एक टाउन प्लानिंग था। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ईच हैड इट्स ओन सिटाडेल और एक्रोपोलिस व्हिच has possibly occupied by member of the ruling class. एक्रोपोलिस या सिटाडेल का मतलब होता है जैसे ये पूरा एक शहर है, इसमें जो सबसे ऊंची जगह पे जो बिल्डिंग बना होगा, ये बिल्डिंग, ये एक्रोपोलिस, ये इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये। तो सबसे ऊंची जगह पे सेफ इसलिए कि ये लोग पूरी तरह से, यहाँ रिवर होगा, रिवर पे ही डिपेंड है ना, ये रिवर होगा क्योंकि सारा कुछ रिवर पे। जब फ्लड अगर आती होगी तो सबसे पहले फ्लड यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ, अगर लास्ट में यहाँ पे। तो सबसे जो बेहतर पोस्ट पे जो रूलिंग फैमिली होती होगी, जिसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता होगा, सबसे ऊंचे पे रहते होगा, जिसका सबसे लीस्ट इन्फ्लुएंस होगा,
जो कॉमन में भी कॉमन होगा, आम आदमी में भी सबसे आम होगा, वो सबसे नीचे रहता होगा, क्या कि बार बार उसको बार की विवेचिका। जैसे आज भारत में आप देखोगे तो क्या किसी भी शहर के सेंटर पॉइंट में, किसी कैपिटल सिटी के, जहाँ पे सारा लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां बाढ़ आती है। लेकिन आसाम का क्षेत्र देख लीजिए, बिहार का एक पूरा क्षेत्र देख लीजिए, पूरे हर क्षेत्र में क्या हो रहा है, बाढ़। हर एक तरह, हर साल के लिए जब भी मानसून का सीजन आएगा तो बाढ़ आना ही आना है। मतलब बाढ़, मतलब नॉर्थ ईस्ट में, बिहार के कुछ रीजन्स में बाढ़ तो आना ही है। उनको जो शहर है वो सबसे कॉमन, तो उसी प्रकार से उस समय भी जो सबसे कॉमन लोग हुआ करते थे वो नीचे, और बाकी लोग एक्रोपोलिस सिटाडेल में रहते थे। Below the citadel is each city has a lower town containing a brick houses which were inhabited. कॉमन लोगों के लिए कॉमन जगह थी ये। द रिमार्केबल थिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द हाउसेज इन द सिस्टम सिटीज इज दैट दे फॉलोड द ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम का मतलब ये सिटी है, एक ग्रिड, ये तो G1, फिर ये G2, फिर ये G3, ये ग्रिड पूरा सिस्टम। मतलब एक प्लानिंग करके, उनका टाउन प्लानिंग करके ये पूरी शहर बसाई गई थी। Granaries constituted an important part of the Harappan site cities. अब आप इतना बड़ा लार्ज अर्बन फैसिलिटी रखोगे, इतने लोग रहेंगे और वो खेती भी नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास उसकी क्या होगा, उनको खिलाने के लिए कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। तो आपको बड़े बड़े गोडाउंस बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े ग्रैनरीज बनाने होंगे, जिससे अनाज आप लगातार खाएगी। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अनाज का खपत तो जैसा है वैसा ही है। तो आप गाँव से, अपने विलेजेस से जो लाओगे अपने अर्बन एरिया को चालू रखने के लिए, उसे कहाँ स्टोर करोगे? उन फसलों को आप ग्रेनरीज में स्टोर करोगे। द यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक इन द हरप्पन सिटीज इज रिमार्केबल बिकॉज इन द कंटेम्पोररी बिल्डिंग्स ऑफ इजिप्ट मेनली ड्राइड ब्रिक्स वेयर यूज्ड। आपको और हमको ये पता है कि उस समय कई सभ्यताएं डेवलप हो रही थी, यहाँ तक कि इजिप्ट की सभ्यता जो कि बहुत डेवलप मानी जाती थी, वहाँ भी सूखी, धूप में सुखाई हुई ब्रिक। आप अगर आपने कभी गांव से गुजर रहे हो, हाईवे से गुजर रहे हो, आपने देखो ब्रिक का कैसे मैन्युफैक्चर होता है। आज भी ब्रिक क्या होता है, पहले कच्ची मिट्टी से उसके मोल्ड्स में डाल के उसे रख दिया जाता है, बाद में उसे भट्टी में डाल के पकाया जाता है, उसके बाद वो हमारे घरों तक पहुंचते हैं, वो उसे घर बनाते हैं ना। अब ये टेक्नोलॉजी उनके पास था। आज से 2000 प्लस 2000, 4000, 5000 साल पहले वो बर्न वीक, मतलब पका के ईंट का इस्तेमाल करते थे। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदारो वाज वेरी इंप्रेसिव। आज हमने शुरुआत किया है स्वच्छता अभियान का, इनका ड्रेनेज सिस्टम देखिए कितना जबरदस्त है। चारों तरफ ईटा लगा के बंद करके बेहतरीन ढंग से इन्होंने, आज भी हम ड्रेनेज सिस्टम हमारे कई गांव में नहीं होगा। लेक्चर आपको पता है कि मैं ये बोल रहा हूँ, कई गांव में, कई शहरों में सही ढंग से अभी भी ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, लेकिन इनके यहाँ ये सुविधा थी। इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज एवरी बिग और स्मॉल हाउसेज had its own courtyard and bathroom। सोचिए, आज बाथरूम के लिए हम अभियान चला रहे हैं, और उस समय के शहरों में ये सब कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो इनका हुआ, वहां से जो भी एविडेंसेस निकले हैं, उसके आधार पे लिखा गया है कि बाप रे बाप, हर एक घर में वहां पे बाथरूम मिलता था। इन कालीबंगान मेनी हाउसेज हैड देयर वेल। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है ना, वहां पे कई घरों में वेल, मतलब कुआं मिला है। सेलिएंट फीचर, टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। अब देखिए, एट साइट सच एज धोलावीरा एंड लोथल, ये दोनों साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों साइट कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में। इस द इंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड, द सेक्शन विद इन आल्सो टाउन्स वेयर सेपरेटेड बाय वॉल। एक तो पूरे शहर को फोर्टिफाइड चारों से, कि किसी प्रकार के बाहरी लोगों से दुश्मनी, बाहरी आक्रमण ना हो पाए। साथ ही साथ अंदर में भी लोगों को डिवाइड कर दिया गया था दीवार से। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से किया गया था, किस पर्पस से किया गया था आगे जानेंगे। अब उनके एग्रीकल्चर के बारे में समझिए। द हरप्पन विलेज इज मोस्टली सिचुएटेड नियर फ्लड बेड। सिंपल सी बात है, सब कुछ पानी पे, ये वाटर बॉडी या वाटर पे डिपेंड करता था। प्रोड्यूस सफिशिएंट, जब भी नई बाढ़ आती होगी, नया मिट्टी लेके आता, तो इसलिए उनके जो फसल हो रही थी सही मात्रा में हो रही थी। व्हीट, बार्ले, राई, पीस, सिसमे, लिंटल, चिकपीस एंड मस्टर्ड वेयर प्रोड्यूस्ड, ये सारे प्रोड्यूस किए जा रहे थे। मिलेट्स आर फाउंड सम फ्रॉम साइट्स इन गुजरात, कुछ साइट से मिलेट ही मिला है, लेकिन राइस यूजेस वेयर रिलेटिवली रेयर। राइस का मिलना बहुत रेयर रहा है। द इंडस पीपल वेयर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस वुड, सबसे पहले अगर कुछ लोगों ने प्रोड्यूस किया कॉटन, तो वो अर्लीस्ट थे।
हड़प्पा के लोग। Although the Harappans practice agriculture, animals were also reared on a large scale. मतलब एनिमल हस्बेंड्री भी उस समय एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन था, बहुत ही स्मार्ट तरीके से उसका भी रियरिंग किया जा रहा था। सेलिएंट फीचर में और देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑन सील एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट bull was known, and the archaeologists extrapolate shows oxen were also used for ploughing. अब ये माना जाता है बुल तो ओपन इसलिए कि सिल मिला है, हमें हड़प्पा से सिल मिला जिससे बुल का ये बना हुआ है, सिंपल सा बात है। तो ये तो बुल को जानते थे, और जो आर्कियोलॉजिस्ट है डिपेंड अपन जो उन्हें एविडेंसेस मिल रहा उस पर ये भी कह रहे हैं कि प्लफिंग के लिए ऑक्सीजन का भी यूज किया जा रहा था। Evidence of horse come from a superficial level of Mohenjo-daro and from a doubtful terracotta figurine from Lothal. In any case, Harappan culture was not horse-centered. यहाँ पे दो ही साइड से एक जगह से फिगराइन बरामद हुआ है, ठीक है, जो लोथल से हुआ है वो में भी घोड़ा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो इससे ये कहना कि वो हड़प्पा कल्चर वाज नॉट हॉर्स सेंटर्ड, ये एकदम सही बात है। वो हॉर्स सेंटर्ड, अभी जो आएगी सभ्यता वो हॉर्स सेंटर्ड होगी। इकोनॉमी की बात करें, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन द लाइफ ऑफ द इंडस वैली इज विटनेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस सेल यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट एंड रेगुलेटेड वेट एंड मेजर इन अ वाइड एरिया। देखो कितनी बड़ी चीज है ये, हर एक वेट, जैसे आज हमने एसआई यूनिट के हिसाब से केजी, आज आप मेरे यहाँ का 1 केजी ले लो, आप रांची का 1 केजी ले लो, आप उड़ीसा का 1 केजी ले लो, आप बॉम्बे का 1 केजी ले लो, आप दिल्ली का 1 केजी ले लो, ऑल आर इक्वल, सभी बराबर रहेंगे। तो इनका यूनिफॉर्म था, पूरा रेगुलेटेड वेट एंड मीजर था, ये सारा कुछ। द हड़प्पन कैरीड ऑन कंसिडरेबल ट्रेड इन स्टोन मेटल शेल। मेटल मनी वाज नॉट यूज्ड एंड ट्रेड वाज कैरीड बाय बार्टर सिस्टम। अब जिनको मेटल की जरूरत होती थी वो मेटल उनको दे देते थे, और उनको जिस चीज की जरूरत होती है वो उनसे ले लेते थे, ये बार्टर सिस्टम कहलाता है। They practiced navigation on the coast of Arabian Sea. They had set up a trading colony in northern Afghanistan, जो हमने बात किया था, which evidently facilitated trade with Central Asia in Shordagal. They had also carried commerce with those in the land of Tigris and Europhites. मतलब बिबलियन, मतलब मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन ग्रो कर रही थी, अफगानिस्तान, ईरान, इस किनारे, उससे भी इनका कम्युनिकेशन था। The Harappan carried on long distance trade in lapis lazuli, which may be contributed to the social prestige of the ruling class. ठीक है, यहाँ तक आपने इकोनॉमिक समझ लिया। आइए आर्ट एंड क्राफ्ट को समझिए। The Harappan people also had well developed knowledge of variety of artifacts and sculptures. Art and crafts were a common practice, but the cities of Chunadaro, Balakot, and Nageshwar were famous industrial town, and many craft can be found in Indian and British museum. ये चूनाधारो, बालाकोट, नागेश्वर आज के एनसीआर जैसे थे। आप दिल्ली को देखो, सेंटर है, उसकी पूरा इंडस्ट्रियल यूनिट कहाँ लगा है, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, है ना। उसी पर किसी भी शहर को आप उठा लो, ओखला, पूरा फैक्ट्री, ये चूनाधारो में थे। मेन शहर से 30 किलोमीटर दूरी पे ये सब बरामद होता था, 40 किलोमीटर दूरी पे, मतलब एक सैटेलाइट टाउन होता था, और इनका काम था प्रोडक्शन करना। द प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉन्ज टूल एंड अदर क्राफ्ट and widespread trade and commerce all contributed to the rise of town in the Indus Valley. Harappa people used a variety of stone tool and implement, but they were also well versed in the production and use of bronze. मतलब bronze का उनको पूरी तरह से इस्तेमाल पता था। Harappan cities were also home to several important craft. सभी चीज हमने जान लिया। सील्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर याद होगा कि अलेक्जेंडर कलिंगम को जब ये सील मिलने लगा तो उनका इंटरेस्ट कुछ जागा, उसका जे फ्लीट को जब सील मिला तब जाके दयाराम सैनी ने 1921 में इसको एक्सकेवेट करके डिस्कवर किया हड़प्पा को। दे आर ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ द इंडस पीपल, मोस्ट कॉमनली मेड ऑफ स्टीयाटाइट सॉफ्ट स्टोन। द टेक्निक ऑफ कटिंग एंड पॉलिशिंग these seals with white luster was a unique invention of the Harappans. The majority of the seal have an animal engraved on them with a short inscription. ज़्यादा से सील पे एक एनिमल को इंग्रेव कर दिया जाता था और कुछ इंस्क्रिप्शन के साथ। यूनिकॉर्न इन द एनिमल मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड ऑन सील। यूनिकॉर्न सबसे ज़्यादा
रिप्रेजेंटेटिव उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का इंग्रेविंग होता था सील्स पे तो वो यूनिकॉर्न पे होता था। मेन टाइप द स्क्वायर टाइप विद अ कार्व्ड एनिमल एंड इन इंस्क्रिप्शन, द रेगुलर टाइप द रेक्टेंगुलर टाइप विद द इंस्क्रिप्शन ओनली, ये दो टाइप के थे। अब ये स्टोन स्कल्पचर, स्टोन स्टैचूज है ना। द बियर्डेड मैन, देखिए इसको थोड़ा 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 मूछ यहाँ पे बियर्ड बोर्ड है ना, ये बियर्ड्स है ना। द बियर्ड मैन स्कल्पचर मेड ऑफ द स्टेटाइट और सो सॉफ्ट रो कह लीजिए इज आल्सो वन ऑफ द फेमस एंड एक्सटेंसिवली डिस्कस स्कल्पचर पॉइंट मोहेंजोदारो, जो सबसे ज्यादा फेमस है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। This sculpture, this sculpture has been identified as a possible priest in ancient time. इसको देख के ऐसा मालूम पड़ता है कि possible priest हुआ करता होगा उस समय का। The bearded man is draped in a shawl that run under his right arm and the cover his left shoulder. Trefoil pattern are used to decorate this shawl, and in immediate meditative concentration, the eyes are slightly elongated and half closed. इस कंडीशन में मेडिएशन के कंडीशन में कोई कंसंट्रेशन ये लगा रहे हैं, इसमें हाफ आई क्लोज किया हुआ है। इसके बाद ये ब्रोंज, जिसको हम लोग डांसिंग गर्ल तो कहते हैं, डांसिंग कर रही है कि नहीं कर रही है तो वही लोग बताएंगे, या आगे कभी ऐसा स्क्रिप्ट पता चले कि ये डांसिंग गर्ल नहीं, ये कोई और गर्ल थी, तो ब्रोंज कास्टिंग का डांसिंग गर्ल अ 4-inch high copper figure of a dancing girl in three bhanga posture तो कहते हैं, is one of the most well known Indus Valley artifact. The exquisite casting discovered in the Mohenjo-daro depicts a girl with long hair tied in a bun. पीछे से उस पे जूड़ा लगा है। Her left arm is covered in bangle. Her right arm is adorned with a bracelet and an amulet or bangle, and her neck is adorned with a coronation necklace. इस हाथ में पूरी तरह से बैंगल भरा हुआ है, यहाँ पे एक ब्रेसलेट है, और आप ये देख सकते हैं इसके गर्दन के पास ये कौन सा, ये भी एक ज्वेलरी है। Salient feature others देख लीजिए, the spinning of cotton and wool was very common as evidenced by the discovery of large number of spindles and spindle molds in the houses of Indus Valley. सभी घर में मोस्टली ये चीज बरामद हुआ। Men and women wear dhotis and shawl, which were two separate pieces of clothing. Harappans were also aware of boat making craft, and the boats were used in sea trade with other civilization. आखिर वो जाते कैसे, इसके लिए उनको नाव की जरूरत थी, तो जो पूरा का पूरा उनको नाव बनाने का तरीका आता था। The Harappan also used standard weight measure which were in the multiple of 16 unit. It is similar to modern weight measure system. उनके पास अपना weight measure system था क्योंकि मल्टीपल ऑफ 16 पे बेस किया करता था। अब आइए उनका रिलीजन क्या था। द चीफ मेल डीटी वाज द पशुपति महादेवा, मोहेंजोदारो में जो बरामद हुआ। आप यहाँ पे ये पूरा इमेज देख सकते हैं पशुपति महादेवा का, represented in seal as sitting in a yogic posture and on low throne. यहाँ throne क्या है, low throne है, throne, and having three faces, two horns ऊपर की ओर, he is surrounded by 4 animal, elephant, tiger, rhino, buffalo, each facing a different direction, and 2 deer appear at his feet, or 2 deer appear at his feet. Each facing a different, and 2 deer appear at his feet. The chief female deity was the mother goddess Harappa, who was being depicted in a various form. There is a sufficient evidence for the prevalence of phallic worship. Phallic मतलब nature worship. Numerous stone symbol of female sex organ, yoni worship, beside those of the phallus have been discovered. The worship of fire is proved by the discovery of fire altar at the Lothal, जो कि गुजरात में है, कालीबंगा जो कि कहाँ है, कालीबंगा is at Rajasthan, Harappa. Indus Valley also worship gods in the form of trees, people, and animal, unicorn, etc. Further, they believe in a ghost and evil forces and used amulets, तावीज, कुछ तरह के धागा, किसी प्रकार का लॉकेट as protection against
देम। बुरियल प्रैक्टिस क्या था इनका, कैसे लोगों को लास्ट राइट कैसे ये लोग देते थे। थ्री फॉर्म ऑफ बुरियल आर फाउंड एट मोहनजोदारो, तीन तरह के बुरियल तो वेस्ट मोहनजोदारो में फॉर्म हुआ है। कंप्लीट बुरियल, फ्रैक्शनल बुरियल, बुरियल ऑफ सम बोन्स आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ बॉडी टू वाइल्ड बीस्ट बर्ड, एंड पोस्ट क्रीमिनेशन बुरियल। अब पोस्ट क्रीमिनेशन अर्न बुरियल, किसी बड़े से बर्तन डाल के, predominant at Mohenjo-daro area, while post-pot urn burials were found largely at Kalibanga. In Lothal, joint burial of male and female is given. लोथल में जॉइंट बुरियल, हम जब हर एक साइड को पढ़ेंगे ना तो ये सब कुछ देखेंगे फिर से। इन हड़प्पा कॉफिन बुरियल सिस्टम फाउंड। इन रोपर अ मैन वाज फाउंड बेरिड विद अ डॉग, एक कुत्ते के साथ एक इंसान को डाला गया, हो सकता है कुत्ते से बहुत मोहब्बत हो। ये दोनों इंसान को हड़प्पा अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुआ है उसके भी है। Harappan become buried as a couple found as a site in राखीगढ़ी हरियाणा। राखीगढ़ी बहुत अभी न्यूज में है ताकि ये सबसे बड़ा साइट साबित होगा। वसंत शिंदे, याद होगा कौन, आपने पढ़ा था जब मोहनजोदारो का ओपनिंग हो रहा था। told BBC that the man and the woman were facing each other in an intimate way। अभी कौन सा वे तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन as per the BBC एक intimate way था, and what they seem to have died at the same time। ऐसा माना जाता है बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जब इनका कार्बन डेटिंग ये सब किया गया, दोनों का जो देहांत हुआ होगा एक ही साथ हुआ होगा, एक ही समय पे। द मैन हैज एजेड अबाउट 35 एंड अ वुमन अबाउट 25। द ग्रुप हैज नॉट बीन एबल टू डिसर्न देयर काउज ऑफ डेथ। अभी तक काउज ऑफ डेथ नहीं पता चला है, लेकिन ये पता चला है जो इसमें से मेल है उसकी उम्र 35 है और फीमेल 25 है। For instance, the Harappan joint burial discovered at Lothal, Lothal कहाँ है, गुजरात में, was regarded as the probable instance of widow's self-sacrifice demonstrative of grief over or her husband death। मतलब सती का इनका मानना है कि जो डेथ हुआ है वो उसी तरह से कि जब उसके हस्बैंड डेथ कर गया तो विडो का सेल्फ सेक्रीफाइस। Other contrarily claimed that it was difficult to estimate the sexes of the individual and that therefore they might not have been a couple। वो कपल होंगे या नहीं, इस पे ही सवाल उठता है। Salient feature, trade और कॉमर्स की बात करें, इंटर रीजनल ट्रेड was carried out with the Rajasthan, Saurashtra, Maharashtra, South India, part of Western Uttar Pradesh and Bihar। फॉरेन ट्रेड किसके साथ होता होगा, was conducted mainly with Mesopotamia and Bahrain। Trade was carried out by the overland as well as overseas transport। Bullock cart, pack oxen were employed for land transport। There is an abundance of sea and river transport by ships and boat in several seal and terracotta model apart from the dockyard at Lothal। जो आपने फोटो देखा था वहां को छोड़ के भी ऐसे कई हमें सील्स बरामद हुए हैं जिसपे सी रिवर ट्रांसपोर्टेशन का उल्लेख किया जा रहा है। द सुमेरियन टेक्स्ट रेफर टू ट्रेड रिलेशन विथ मेलुहा, which was the ancient name given to the Indus people region, and they also speak of two intermediate station called Dilham जो कि बहरीन था, और मकरान कोस्ट में। तो जो सुमेरियन लोग थे, जो टेक्स्ट है उन्हें हमें रेफर करते हैं मेलुहा के नाम से, ठीक है। अब डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। आफ्टर 200 BC द इंडस कल्चर स्लोली डिक्लाइंड एंड ग्रेजुअली फेडेड आउट। Some ascribe this to the decreasing fertility of soil on account of the increasing salinity caused by the expansion of neighboring desert। ऐसा भी हो सकता है कि इंक्रीज हो रहा था salinity, सारी खेती खत्म हो रही थी, बंजरपन आ रहा था। Other attribute it to some kind of depression in the land which caused foods। Still other point out the Aryan destroyed। कुछ लोग बोलते हैं कि आर्यन जब आने लगे घोड़े पे सवार होके, और ये शांति प्रिय लोग थे, कमर्शियल लोग थे, इनको उतना धंधे से मतलब होता था, लड़ाई से नहीं, तो ये जंग हार गया आर्यन से। According to some scholar, decline of trade, particularly oceanic trade with Sumerian must have contributed partly in the decline। जब भी मुसीबत आती है तो झड़ी में होती है, हो सकता है ये सब कुछ एक साथ हो रहा हो सकता है कि फसल अब उग नहीं रहा हो, कम हो रहा हो, एग्रीकल्चर से पैदावार कम हो रहा हो, बाढ़ बहुत ज्यादा आ रहा हो, साथ में डिप्रेशन भी हो, फ्लैंड मतलब बढ़ रहा और आर्यंस का अटैक भी लगातार हो, और ट्रेड भी नहीं हो रहा हो सकता है कि कोई एक रीजन बहुत बड़ा हो या कलेक्टिव हो। इवन दो दे वर एट वेरियस थ्योरीज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द सिविलाइजेशन।
द मोस्ट एक्सेप्टेड वर्ड इज दैट द इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन। हम इसको इतना डीप में इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि जो एमसीक्यूज आने हैं हमने उन सबको डिस्कस कर लिया ये सारे स्लाइड में। तो थैंक यू, ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पूरा ग्लिम्स था। आगे के क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम इंपॉर्टेंट साइट जिससे क्वेश्चन आता है उन साइट्स पे जो बरामद आर्टिफैक्ट्स हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करें। थैंक यू ऑल, थैंक यू।